ये वो जगह है जहां पर आपके वाहन पर नज़र रखी जाती है। शहर में तमाम जगहों पर कैमरे लगे हुए हैं जो कि काफ़ी हाई रेजोल्यूशन के हैं। साथ ही साथ 360 डिग्री पर भी वो कैमरे घूमते हुए नज़र आते हैं। कई बार तो नंबर प्लेट भी डिटेक्ट कर लेते हैं अगर आप कोई नियम तोड़ते हैं। तो ये है करनाल का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो करनाल के सेक्टर 12 में बना हुआ है, जहां पर पैनी नज़र रखी जाती है क्योंकि तमाम सीसीटीवी कैमरे शहर भर में अलग अलग चौक चौराहों पर लगाए गए हैं ताकि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना हो। बहुत सारे लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते, बहुत सारे लोगों की नंबर प्लेट नहीं है उनके वाहन की, साथ ही साथ कई लोग ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करते हैं तो यहीं से ऑनलाइन चालान भी चला जाता है। दरअसल पिछले एक साल में यानी कि 2024 की बात करूं तो एक साल में तकरीबन 99,000 से ज़्यादा चालान कट जाते हैं और उनकी कीमत यानी कि कितने करोड़ रुपए के वो चालान कटे वो भी आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तकरीबन 2,43,00,000 रुपए के चालान कट जाते हैं और ये पूरा डाटा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इनमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नंबर प्लेट अपने वाहन की नहीं लगवा रखी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन किया, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया। तो फिर यहाँ पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई और ऑनलाइन चालान भेज दिया गया। ये तस्वीरें आप इंटीग्रेटेड जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है वहाँ से देख पा रहे हैं और वहाँ की ये तस्वीर है कि किस तरीके से ये कंट्रोल किया जाता है क्योंकि शहर भर में सैकड़ों ऐसे कैमरे लगे हुए हैं जो 360 एंगल पर घूमते हैं, हाई रेजोल्यूशन पर वो फिक्स हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं, बहुत सारे वाहन संदिग्ध होते हैं। ऐसे में यहाँ से उनकी नंबर प्लेट नोट करके चालान जो है उनके घर तक पहुँच जाया करता है। ये तस्वीर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की है जो सेक्टर 12 में बना हुआ है और लगातार लोगों से यही अपील है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ये वैसे रूटीन में तो चेकिंग और चालानिंग पुलिस विभाग करता ही रहता है और करनाल में हमारा स्मार्ट सिटी के अंडर जो प्रोजेक्ट है उसमें इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है जो सीसीटीवी इनेबल्ड है। ऑलमोस्ट जो शहर के प्रमुख जगहें हैं उन पे सीसीटीवी कैमराज हमारे फंक्शनिंग हैं, उसमें पीटीजी भी आ जाता है और हाई रेजोल्यूशन कैमरा है। कई कैमराज में एपीएनआर की भी फैसिलिटी है। तो इसमें अपना मैं यही ब्रीफ करना चाहूँगा कि लास्ट 2024 की यदि बात करें तो 99,487 के करीब चालान इसमें अभी तक इशू किए हैं जो वहाँ पे वायलेशन है। इसमें मेजरली जो विदाउट हेलमेट है या विदाउट सीट बेल्ट है और ट्रैफिक लाइट की वायलेशन है, इस टाइप के चालान अमूमन इशू किए जाते हैं। और लोगों से यही अपील रहेगी कि ट्रैफिक वायलेशन ना करें, ऐसा करके वो अपनी और दूसरे की ज़िंदगी दोनों को खतरे में डालते हैं। और ये रूल्स जो हैं आपकी सेफ्टी को ध्यान में रख के ही बनाए गए हैं, उसी के रिगार्डिंग है कि अपील लोगों से की जाती है। कितने और के चालान कटे हैं? अमाउंट अगर टोटल कराया देखा जाए तो लगभग 2,43,00,000 के करीब का अमाउंट बनता है जो बहुत हैवी पेनल्टी है। और अगर ऐसा करते हैं तो आर्थिक बोझ भी पड़ता है। ये लोगों को सिर्फ यही है कि रूल्स फॉलो करने के लिए एक वो है, बाकी रूल्स फॉलो करना सबकी नैतिक जिम्मेवारी है और यही अपील रहेगी, आगे भी इस तरह की एक्सरसाइज जारी रहेगी। तो ये सिर्फ 2024 की? यस, 2024 का है, इंटीग्रेटेड जो है वो है और बाकी रूटीन में जो चेकिंग और चलानिंग है वो भी एक हमारी पहले चलती रहती है। सर क्या अपील करेंगे जो छोटे बच्चे अक्सर देखा जा रहा है कि एक्टिवा और बाइक पर 2-2, 3-3 बैठकर चलते हैं, परिवार उस पर ध्यान नहीं दे रहा? नहीं, उसमें अपना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो पेरेंट्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई है, लाइसेंस रिवोक का अपना सस्पेंशन का भी इसमें प्रावधान है। और जो छोटे बच्चे हैं आजकल ई बाइक वगैरह लेके भी घूमते हैं, वो जो पेरेंट्स हैं उनसे यही अपील रहेगी कि जब तक ये एक वैध एज पे अपना लाइसेंस नहीं इनको मिल जाता, और चाहे वो लर्नर लाइसेंस हो चाहे रेगुलर लाइसेंस हो, उसके बिना व्हीकल ना दें। आए दिन हादसे होते हैं और जब एक परिवार का कोई सदस्य जाता है तो पूरे परिवार को उसकी क्षति झेलनी पड़ती है। तो वही अपील रहेगी कि जो पुलिस अपना कार्य कर रही है तो जो परिवार वाले हैं वो भी अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए अपने बच्चों को
गाइड करें और इंश्योर करें कि वो इस तरह की कोई भी लापरवाही ना करे जो ट्रैफिक रूल्स के अंडर वायलेशन हो या अपराध हो। ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए और उसके लिए पुलिस प्रशासन प्रयास भी करता है। शहर में कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो हाई रेजोल्यूशन के हैं, साथ ही साथ 360 एंगल पर घूमते हुए भी नज़र आते हैं। अगर पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में 99,000 से ज़्यादा चालान उन सीसीटीवी कैमरों के जरिए काटे गए हैं। साथ ही साथ अगर अमाउंट की बात करें तो 2,43 लाख रुपए के चालान लोगों के घर पर पहुंचे हैं और ये सब कुछ कंट्रोल होता है इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड कंट्रोल सेंटर के जरिए, जहां पर तमाम पुलिसकर्मी बैठे हैं। उनके सामने बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और उन स्क्रीन पर सब कुछ नज़र आता है कि किस चौक पर क्या चल रहा है, वहां पर सीसीटीवी कैमरों में क्या कुछ नज़र आता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो सिग्नल लाइट है उसे तोड़कर रफू चक्कर हो जाते हैं, कुछ लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, कईयों के मोबाइल, कईयों के बाइक पर या गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं होती है, ऐसे में उनका चालान कटता है। मैं आपको उन कैमरों की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। वो कैमरा आप देख पा रहे हैं, उन कैमरों के ज़रिए भी चालान कटते हैं। साथ ही साथ ये कैमरा आप देख पा रहे हैं जो इस सिग्नल लाइट पर लगा हुआ है और साथ ही साथ अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो ये पोल नज़र आ रहा है, उस पोल पर भी आपको 360 डिग्री का जो कैमरा है वो लगा हुआ नज़र आ जाएगा। बहुत सारे लोग ट्रैफिक सिग्नल की जो लाइट है उसे तोड़ देते हैं, साथ ही साथ सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, नंबर प्लेट नहीं होती है, जिसके ज़रिए चालान कट जाता है। और अगर बात करें करनाल में पिछले एक साल यानी कि 2024 की, तो 99,000 से ज़्यादा चालान कटे हैं, 2,43 लाख रुपए से ज़्यादा के चालान कटे हैं। ये उनका अमाउंट है जो बताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन बस यही अपील करता है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित तरीके से घर पहुँचें, क्योंकि ऐसे जो तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं शहर के कोने कोने के अंदर, उनके जरिए ये चालान काटे जाते हैं। यानी कि उनकी जो पैनी नज़र है उससे आप बच नहीं सकते अगर कोई भी नियम आप तोड़ते हुए नज़र आते हैं। फ़िलहाल अब तमाम लोगों से प्रशासन यही अपील करता है कि अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।